ये उस जमाने की बात है जब हिंदुस्तान के गांव सादा हुआ करते थे। सूरज निकलने से पहले ही जिंदगी जाग जाया करती थी। मर्गों की बांग, बैलों की घंटियों की आवाज, कनवे से पानी खींचने की चरचराहट और मट्टी से उठती हुई सौंधी खुशबू, ये सब मिलकर एक गांव को जिंदा बनाते थे। इस गांव का नाम था रामपुर। रामपुर छोटा सा गांव था, मगर उसकी जमीन बहुत जरकीज थी। कहते थे कि अगर बीज सच्चे दिल से बोया जाए तो धरती कभी धोखा नहीं देती। मगर इस धरती पर एक ऐसा शख्स था जो खुद को जमीन का मालिक समझता था। इस शख्स का नाम था ठाकर राम प्रताप सिंह। ठाकर की हवेली गांव के सबसे ऊंचे टेले पर थी। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और दरवाजे पर खड़ा उसका नौकर कालो, जिसकी आंखों में गुरूर और जबान में जहर भरा रहता था। गांव के लोग ठाकर का नाम सुनते ही खामोश हो जाया करते थे। कोई उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं रखता था। लोग आहिस्ता आवाज में कहा करते थे कि रामपुर में दो चीजें बहुत खतरनाक हैं, एक ठाकर का गुस्सा और दूसरा उसका कर्ज। इसी गांव के एक कोने में एक कच्चा मकान था। ये मकान था सखिया का। सखिया एक गरीब मगर मेहनती किसान था। उसके हाथों में सख्ती थी, अंगलियों में दराड़ें और चेहरे पर धूप की जली हुई लकीरें। वो सुबह अंधेरे में खींच जाता और शाम को मिट्टी में लथपथ वापस लौटता। जिंदगी ने उसे कभी आसानी से कुछ नहीं दिया था, मगर उसने कभी शिकायत भी नहीं की थी। सखिया की बीवी राधा एक साबर और समझदार औरत थी। वो कम बोलती थी, मगर जब बोलती तो दिल से बोलती। मुश्किल वक्त में भी उसकी जबान पर शकवा नहीं बल्कि सब्र हुआ करता था। इनका एक ही बेटा था, मोहन। मोहन अब जवान हो चुका था। इसकी आंखों में सवाल थे, दिल में आग थी और जहन में एक ही बात घूमती रहती थी कि आखिर गरीब ही क्यों हमेशा दबाया जाता है। पिछले 2 साल रामपुर के लिए बहुत सख्त थे। बारिश कभी वक्त पर न हुई और कभी बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, कनवे नीचे उतर गए और अनाज के घड़े खाली हो गए। एक रात राधा ने चौल्हे पर रखी खाली हांडी को देखा और आहिस्ता से बोली, आज घर में सिर्फ एक रोटी बची है। सखिया ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अब खामोशी के सिवा उसके पास कोई जवाब नहीं। वो ये भी जानता था कि अब एक ही रास्ता बचा है, ठाकर के दरवाजे का रास्ता। अगली सुबह सखिया हवेली पहुंचा। उसके पांव भारी थे, दिल बोझल था और आंखें नीची थीं। कालू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया अंदाज में पूछा कि क्या काम है। सखिया ने धीमी आवाज में कहा कि मालिक से मिलना है। अंदर ठाकर अपनी कुर्सी पर बैठा पान चबा रहा था। उसके चेहरे पर गुरूर साफ झलक रहा था। सखिया ने हाथ जोड़ दिए और लरुजती आवाज में कहा कि फसल बर्बाद हो गई है। घर में खाने को कुछ नहीं, थोड़ा सा कर्ज चाहिए। ठाकर ने हंसते हुए कहा कि कर्ज मिल जाएगा, मगर शर्त के साथ। उसने एक कागज आगे बढ़ाया और कहा कि 3 महीने में पैसे वापस, वरना जमीन मेरी। सखिया का दिल कांप गया। वो जानता था कि जमीन उसकी जिंदगी है, मगर भूख जिंदगी से भी बड़ी दुश्मन होती है। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर सखिया ने कागज पर अंगूठा लगा दिया। इस लम्हे उसने सिर्फ कागज पर नहीं, अपनी किस्मत पर भी निशान लगा दिया था। इसी गांव में एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम गोरी था। माँ बाप बचपन में ही दुनिया से जा चुके थे। राधा ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। गोरी दिन के वक्त ठाकर की हवेली में काम करती थी। वो सब कुछ देखती थी। वो देखती थी कि कैसे कालो गरीबों से सख्त लहजे में बात करता है, कैसे ठाकर लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता है। गोरी के दिल में डर भी था और सच बोलने की ख्वाहिश भी, मगर जबान खामोश रहती थी। मोहन अब सब कुछ समझने लगा था। उसे अपने बाप की झुकी हुई कमर और माँ की खामोश आंखें चुभने लगी थीं। एक दिन गांव में ठाकर आया। लोग हंसपे मामूल सर झुकाकर खड़े हो गए, मगर मोहन ने पहली बार आंख उठाकर ठाकर को देखा। मोहन की आवाज गूंजी, जमीन भगवान की होती है, कोई इंसान उसका मालिक नहीं। पूरा गांव सन्नाटे में आ गया। ठाकर की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस कालू की तरफ देखा। वो नजर ही बहुत कुछ कह गई। इसी दिन से एक साजिश ने जन्म लिया। इसी दिन के बाद गांव की फजा बदलने लगी। लोग बात कम और डर ज्यादा महसूस करने लगे। ठाकर ने बज़ाहिर खामोशी अख्तियार कर ली थी, मगर उसकी खामोशी खतरनाक थी। कालू अक्सर रात गए हवेली में जाता और देर तक वापस न आता। मोहन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई बड़ी आफत आने वाली है। एक रात अचानक शोर मच गया। ठाकर के अनाज के गोदाम से आग के शाले बुलंद होने लगे। पूरा गांव दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। लोग कनवे से पानी खींच रहे थे, कोई मट्टी डाल रहा था, मगर आग बेकाबू थी। इसी शोर में कालू चीखता हुआ सामने आया और बोला, मैंने मोहन को गोदाम के पीछे देखा था, इसी ने आग लगाई है। ये सुनकर जैसे सखिया के कदमों तले जमीन निकल गई। मोहन सुनाटे में खड़ा रह गया। वो चीख कर बोला कि वो बेकसूर है, मगर उसकी आवाज हुजूम में दब गई। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। मोहन को बांध कर ले जाया गया। राधा जमीन पर बैठकर रोने लगी। सखिया बस खड़ा देखता रहा, जैसे उसके जिस्म से जान निकल चुकी हो। अगले दिन पूरे गांव में यही बात फैल गई कि सखिया का बेटा मुजरिम है। लोग दिल ही दिल में जानते थे कि ये झूठ है, मगर ठाकर के खौफ से कोई जबान नहीं खोल रहा था। राधा दिन रात मोहन का नाम लेती रहती।
वो चौलाहे के पास बैठकर कहती, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, भगवान सब देख रहा है। गौरी ये सब देख रही थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि सच छप नहीं सकेगा। वो जानती थी कि आग कालू ने लगाई थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि रात को कालू के हाथ में मिसाल थी, मगर गौरी डरी हुई थी। अगर वो बोलती तो ठाकर उसे जिंदा नहीं छोड़ता। इधर सखिया की जमीन जब्त होने वाली थी। ठाकर ने ऐलान कर दिया कि चूंकि मोहन मुजरिम है और कर्ज भी अदा नहीं हुआ, इसलिए जमीन अब उसकी होगी। इस दिन सखिया पहली बार रो पड़ा। वो मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, मैंने तुझे बीज दिया, मेहनत दी, तूने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। आज इंसान ने सब छीन लिया। उसी शाम पंडित हरि सिखिया के घर आए। उन्होंने सिखिया के कुंधे पर हाथ रखा और कहा, सच को दबाया जा सकता है मगर मारा नहीं जा सकता। चंद दिन बाद शहर से इंस्पेक्टर वर्मा आया। वो खामोशी से सबकी बातें सुनने लगा। वो गांव के हालात को गौर से देख रहा था। गौरी कई दिन तक तजब्जब में रही। आखिर एक रात वो राधा के कदमों में गिर पड़ी और रोकर सब सच बता दिया। अगली सुबह गौरी इंस्पेक्टर के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर आंखों में सच था। उसने कहा कि आग कालू ने लगाई थी और ठाकर सब जानता था। इंस्पेक्टर ने फौरन कालू को बुलाया। कुछ सख्त सवालात और सबूतों के बाद कालू टूट गया। उसने सब अगल दिया। ठाकर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा गांव हैरान था। वो शख्स जिससे सब डरते थे आज हथकड़ियों में था। मोहन को जेल से रिहा किया गया। जब वो वापस आया तो राधा ने उसे सीने से लगा लिया। सिखिया की आंखों में आंसू थे, मगर आज वो खुशी के थे। ठाकर जाते जाते बोला, मैं खुद को जमीन का मालिक समझता रहा, मगर धरती का कर्ज चुकाना भूल गया। कुछ महीनों बाद बारिश खूब हुई, खेत हरे हो गए। सिखिया की जमीन फिर से सांस लेने लगी। मोहन पढ़ लिख कर उस्ताद बना। वो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, इंसाफ और सच का सबक भी देता। गौरी अब उस घर की बेटी थी। राधा की आंखों में उसके लिए वही मोहब्बत थी जो अपनी औलाद के लिए होती है। और रामपुर के लोग अब जान चुके थे कि जुल्म कितना ही पुराना क्यों ना हो, एक दिन सच की बारिश उसे बहा ले जाती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सब्र, सच और हिम्मत वो बीज हैं जो देर से ही सही मगर जरूर फल देते हैं।